गुड इवनिंग। तो हम करंट अफेयर सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको लेकर के राजस्थान की रीजनल एआई इंपैक्ट समिट 6 जनवरी 2026 को हुई। आपने परसों का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, उसका पहले पेज के ऊपर पूरा ऐड था इसके बारे में। एआई इंपैक्ट समिट राजस्थान का रीजनल, है ना। 2026 की राजस्थान की एआई पॉलिसी का अनावरण किया गया। आई स्मार्ट पोर्टल या फिर जो गेमिंग, विजुअल इफेक्ट, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, उन सब के बारे में पोर्टल, बहुत सारी पहल यहां पर शुरू की गई। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण आज की ये करंट अफेयर का टॉपिक होने वाला। साथ में जो बच्चे अभी मॉक इंटरव्यू या फिर जो आरपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं आरएस का, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला ये टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको कवर करेंगे। प्लस प्रारंभिक परीक्षा में क्या सवाल बनता है, मुख्य परीक्षा में क्या सवाल बनता है, उन सभी बातों के बारे में हम करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान की एआई पॉलिसी भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। प्लस इस इंपैक्ट समिट में जो भी थोड़ी बहुत बातें और होने वाली है, उनको भी हम साथ में शामिल करने वाले हैं। तो खबर यह है करंट में कि 6 जनवरी 2026 को जयपुर के अंदर, अपने सीतापुरा के अंदर एक जो वो कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जेईसीसी, सीतापुरा जयपुर में यही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। इसमें विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित की जाती है। सारे ऑडियो विजुअल इफेक्ट वगैरह, बैठने की ऑडिटोरियम सुविधा सब खूब बढ़िया है। तो इस जेईसीसी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा ने अपनी राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन यहां पर किया। इस उद्घाटन के दौरान अनेक पहल एआई के क्षेत्र में राजस्थान में शुरू की गई, जिनमें एक एक करके सबका हम वर्णन करने वाले हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीजें काम की है। नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। राजस्थान की एआई एमएल पॉलिसी 2026, यहां पर एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल का मतलब मशीन लर्निंग। तो राजस्थान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पॉलिसी 2026 क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट, अप टू डेट है, ताजा काम है। एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी किसी क्षेत्र विशेष में सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है, नीति बनाती है, इसका मतलब उस क्षेत्र को रेगुलेट करने का ब्रॉडर खाका, ब्रॉडर आउटलाइन, उस क्षेत्र में क्या करने का विजन है, क्या किया जाएगा, वो सारी बातें उस पॉलिसी में होती है। तो अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की एआई एमएल पॉलिसी 2026 है। इसके बाद आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इस पे सवाल निकल सकता है। राजस्थान का जो है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, या जिसको आजकल वीएफएक्स कहते हैं, फिल्मों वगैरह में अभिनेता चलते हेलीकॉप्टर से कूद जाए, मुक्का मार के गाड़ी को रोक दे, बड़े लायन का जबड़े चीर दे, ऐसे वाले वीएफएक्स इफेक्ट किए जाते हैं कि नहीं। तो एनिमेशन, वीएफएक्स या विजुअल इफेक्ट्स, फिर उसके बाद में गेमिंग और कॉमिक्स, और साथ में एक्सटेंडेड रियलिटी का एक पोर्टल मतलब वेबसाइट जैसा कंप्यूटर के ऊपर ओपन हम करते हैं, और उसके ऊपर इन सब चीजों से संबंधित जो बातें युवा वगैरह जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनसे संबंधित एक पोर्टल, और साथ में एक आम नागरिकों के लिए एआई के क्षेत्र में काम करने वाला एआई पोर्टल। ये इतने सारी शुभारंभ यहां पर किए गए। कब? 6 जनवरी। कहां पर? राजस्थान की रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। किसने? भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने किया, है ना। ये जो अपनी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इस रीजनल कॉन्फ्रेंस को माना जाता है पूर्व तैयारी, क्योंकि इंडिया के अंदर 19-20 फरवरी को एआई नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट होनी है 2026 की। और ये एआई इंपैक्ट समिट 2026 होनी है, उससे पहले राजस्थान का क्या रोल रहेगा, राजस्थान किस प्रकार उस एआई के अंदर समिट में अपना पार्टिसिपेट करेगा, उससे पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर ये की गई है। अब उसके बाद इसमें जो पहल है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एआई एमएल पॉलिसी 2026 की। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल का मतलब मशीन लर्निंग, इसकी नीति 2026। तो इसका मतलब एआई क्या चीज है और अपने जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर एडवांस टाइप की चीजें एआई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब परंपरागत तौर पे अब तक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मनुष्य जो कमांड देता था उतना ही काम करती थी। अब मनुष्य जो डिवाइस है उनको सिखा रहा है मशीन लर्निंग, और वो ये सिखा रहा है कि मनुष्य जैसे तार्किक विश्लेषण कर सकता है, समय आने पर परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन ले सकता है, जो परिस्थिति है वैसी बात कह सकता है, वैसा डिसीजन लेके काम कर सकता है। कंप्यूटर और मशीनों को हम कुछ हमारे जैसा ही तार्किक विश्लेषण क्षमता देकर के ऐसा ही करवाना चाहते हैं कि हम आपको आगे कमांड नहीं देंगे, मशीनों को सिखा देंगे। जैसे मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेकर काम करता है, ठीक वैसे ही मशीनें भी ये काम करने लग जाएं। तो कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीनों की बुद्धिमत्ता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूर्व शर्त क्या होती है कि मशीन को सिखाया जाए। तभी तो मशीन को सिखाया जाएगा, तभी तो वो बुद्धिमत्ता लगा पाएगी, और जब वो बुद्धिमत्ता लगा पाएगी तो वो मेडिकल में, डिफेंस में, स्पेस में, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर पाएगी। तो सरकार ने हर देश के लिए, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है और वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसमें एआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है तो भारत भी उस रेस में पीछे नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 10-1 दिन पहले हमने एक करंट अफेयर का टॉपिक किया था जिसमें इंडिया का एआई के मामलों में तीसरी रैंकिंग आई है। हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है यूएसए की, उसने इंडिया को तीसरी रैंकिंग दी है। पहले नंबर पे यूएसए, 2 नंबर पे चाइना और 3 नंबर पे इंडिया। तो इंडिया भी एआई का एक अच्छा प्लेयर दुनिया में उभर के आने वाला है। तो एआई में इंडिया अगर अच्छा करेगा तो राजस्थान इंडिया का ही भाग है। तो राजस्थान ने भी पॉलिसी बनाई है 2026। इस पॉलिसी के क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया? उद्देश्य एक ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कम्युनिकेशन को, पब्लिक डिलीवरी को, हेल्थ को, मेडिकल को या विभिन्न टेक्नोलॉजी को जो ट्रांसफॉर्म कर रही है, बदल रही है, उसमें भी हम समय के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम भी अपग्रेड करें अपने आप को, हम भी अपनी सेवाओं को, अपनी डिलीवरी को, सब चीजों को अप टू डेट करें। बस यही उद्देश्य है। तो इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, उसमें राजस्थान का प्रभावी योगदान हो, और उसके लिए आईटी और आईटीईएस मतलब आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो सेवाएं होती हैं, उसके हब के रूप में राजस्थान को विकसित करना। तो यहां पर आईटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सारी चीजें, पोर्टल, वेबसाइट, वो सब आईटी का हिस्सा है। और आईटी आधारित जो सेवाएं हैं, इसलिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आईटीईएस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। उसका एक हब राजस्थान में जो है वो विकसित हो, ये इस पॉलिसी का उद्देश्य है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सहारे हम उत्तरदायी गवर्नेंस दे पाए, अच्छी मेडिकल सर्विस, अब अच्छी सरकार के द्वारा, चाहे वो आपकी आधार कार्ड बनाने से लेके, पासपोर्ट बनाने से लेके, वोटर आईडी बनाने से लेकर, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, किसानों को जो है वो दी जाने वाली पेंशन, महिला बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन, या नरेगा के जो लोग काम करने वाले हैं उनको दी जाने वाली चीजें, वो सब चीजें उत्तरदायी तरीके से जो ऑनलाइन सुविधाएं दी जाती है वो एकदम रेस्पॉन्सिबल तरीके से, बिल्कुल मॉरल हो, जो यूजर इनका उपयोग करेंगे उनके लिए सुरक्षित हो, वो किसी भी जो सेवा को है वो अत्यधिक क्विकली, बिना टाइम लगाए, ट्रांसपेरेंट मैनर में और सिटीजन सेंट्रिक बनाना। साथ में अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, प्रशासनिक दक्षता, उसको बढ़ाना, अपने जो ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, बदलते हुए जमाने की जो कंप्यूटर की टेक्निक्स है, सॉफ्टवेयर है, उनके ऊपर उनको काम करना सिखाना, विभिन्न प्रकार के सरकार के एआई आधारित पोर्टल है उनको ट्रेनिंग देना, वो सब चीजें इसमें शामिल है। तो ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस एआई पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं? सबसे पहले तो जो नागरिकों के ऑनलाइन डेटा जाएंगे वो सुरक्षित रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो डेटा होते हैं उनको कबाड़ लेते हैं ये साइबर क्रिमिनल्स, और वो विभिन्न जगहों से फोन करते हैं, फिर वो उसके बैंक के जो अकाउंट है उसको खाली कर देते हैं, ओटीपी ले लेते हैं, एटीएम के ऊपर फ्रॉड करते हैं। बहुत सारी ऐसे फ्रॉड, आजकल साइबर क्राइम का मामला बढ़ता है, महिलाओं को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है, छोटे बच्चे वगैरह और उनके जो है वो डाटा मिसयूज किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आईटी का हम यूज करेंगे वो राजस्थान के लिए, जो लोग होंगे राजस्थान के नागरिक जो आईटी का यूज करेंगे उनके डेटा की सुरक्षा हो, और साइबर सुरक्षा के ऊपर विशेष फोकस रहेगा।
उसके लिए जो एआई प्रणालियां राजस्थान में डेवलप की जाएंगी वो ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली, वो जवाबदेह होंगी, निष्पक्ष होंगी, और जो यूजर होगा उसकी डाटा को गोपनीय रखने वाली होंगी। साथ में कोई एक विशेष प्रकार के, जैसे हम देखते हैं कि एआई के ऊपर एक एल्गोरिदम आता है। जैसे आप कोई भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या कोई भी मान लो कि आप यूज करते हैं, आप ई कॉमर्स की वेबसाइट या और कोई भी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया की साइट करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि एक बार आपने कोई चीज को सर्च किया है, देखा, फिर एल्गोरिदम ऐसा लगता है कि वैसी वैसी चीजें दिखाती है। जैसे आप ऑनलाइन कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं, तो एक यूजर के साथ में, एक ग्राहक के साथ में न्याय कब होगा? जैसे आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो 20 कंपनियां लैपटॉप बेचने वाली मार्केट में हैं। उन 20 कंपनियों के प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की विशेषता, प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस, वो आपके सामने आए, तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इसके बजाय वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको सिर्फ 2 कंपनियों के ही प्रोडक्ट दिखाए, बाकी कंपनियों के बारे में आपको पता ही नहीं लगने दे, तो इसका मतलब उस कंपनी ने एआई आधारित एल्गोरिदम लगा के आपके सामने जो प्रोडक्ट पेश किए हैं वो निष्पक्ष पेश किए हैं या बायस्ड है। तो राजस्थान की एआई पॉलिसी ऐसी होगी जिसमें यूजर के सामने, ग्राहक के सामने जो भी इंफॉर्मेशन आए वो बायस्ड नहीं आए, निष्पक्ष आए। जितने ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में वो सारी आए, तो अनबायस्ड जो है वो चीजें हो। साथ में साइबर अपराध से जुड़े हुए हैं, उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर हो, उनके समाधान के लिए प्रॉपर क्विक रेस्पॉन्स हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए। तो पहला तो उद्देश्य यह है कि एआई आधारित सेवाएं साफ सुथरी, बिना किसी पक्षपात के हों। एआई सेवाओं के प्राप्त करने के दौरान ग्राहक के साथ में किसी भी प्रकार की चीटिंग, धोखेबाजी या क्राइम होता है तो उसका क्विक रेस्पॉन्स हो, और साथ में एआई का एक बहुत ही सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां डेवलप हो, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जो एआई आधारित होंगे इस पॉलिसी के तहत स्थापित किए जाएंगे। एक तो ये सिंपल से जनरल पॉइंट है जिनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं वो सिंपली ये लाइनें कह सकते हैं, इनको लेकर के कोई स्पेसिफिक आंसर की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातें फिर उसके बाद में, जब एआई, यानी कि पहले जब कागजों में, रजिस्टरों में सब बातें लिखी जाती थी सरकारी ऑफिस में, फिर उसके बाद कागजों की, रजिस्टरों की फाइलों की जगह किसने ले ली? कंप्यूटर ने। अब कंप्यूटर के अंदर आने वाले टाइम में जगह लेने वाली है एडवांस सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर लेगी तो प्रत्येक विभाग, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, उस प्रत्येक विभाग को इस एआई पॉलिसी के तहत अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या संभावनाएं एआई के द्वारा सोल्व की जा सकती है उस पर विचार करना, और एक विशेष अधिकारी, एआई नोडल अधिकारी, उसकी नियुक्ति करना। यानी कि हर डिपार्टमेंट में एआई नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो उस डिपार्टमेंट में एआई की सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगा, बताएगा कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। साथ में एआई के लिए जो डिजिटल कंप्यूटर, क्लाउड सेवाएं, वो सब चीजें, ऐसे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का विकास करना, प्लस जो नई वर्क फोर्स ऐड होगी काम करने में, स्कूल, आईटीआई और साथ में पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, उनमें एआई शिक्षा को प्रोत्साहन देना, मतलब एज ए कोर्स के रूप में उनको शामिल करना। साथ में युवा, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उन सबको एआई की ट्रेनिंग देना और उनको भी एआई के साथ थ्रू करना ताकि वो आगे बता पाए। साथ में अपने इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, एमएसएमई बोलते हैं, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनको एआई के साथ थ्रू करना, कनेक्ट करना। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स, जो राजस्थान में नए स्टार्टअप या प्रमोशन करने वाले, जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली इंडस्ट्री वगैरह है, उनको एआई आधारित सेवाएं करना, उनके साथ में एआई जो है वो सर्विसेज एड ऑन करना, या फिर पहले जो हो गई है उनको अब एआई के साथ कनेक्ट करके, टॉप अप करके उनको और एडवांस और रिसेंट बनाना। इसके बाद में ये तो अपनी एआई पॉलिसी से संबंधित बातें हो गई। तो एआई पॉलिसी राजस्थान की 2026 है, उसके अंदर क्या क्या चीजें अपन ने डिस्कस की, अगर प्राइमरी तौर पर आपको कुछ याद रहा हो तो, एक तो निष्पक्ष एआई सबको उपलब्ध हो, एआई आधारित सेवाएं प्रॉम्प्ट हो, उसमें यूजर के डाटा सिक्योरिटी किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर किसी यूजर को एआई सेवाएं लेने के दौरान किसी भी प्रकार के फ्रॉड या क्राइम का सामना करना पड़े तो उस क्राइम से जो है उसका त्वरित निपटान हो, और साथ में एआई आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाए। फिर उसके बाद में
एआई के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट और उसमें एआई की नोडल ऑफिसर की नियुक्ति, फिर उसके बाद में एआई के लिए प्रशिक्षण देना है, जिसमें बच्चे भी हैं, कर्मचारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, उन सबको प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, इस प्रशिक्षण के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा उसको डेवलप करना, ये सारी इस एआई पॉलिसी का हिस्सा है। लास्ट में हमने एक एंगल लिखा बिजनेस वाला भी, जो अपनी नई इंडस्ट्री लगेंगी, नए छोटे बड़े जितने भी उद्योग लगेंगे वो भी एआई के साथ जुड़े, उनकी सेवाएं भी प्रोप्ट हो और बाजार तक उनकी इजी एक्सेस हो, ये सारी बातें इसमें लिखी। अब उसके बाद में अपने देश में एक नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, उसी के तहत राजस्थान में भी एआई लिटरेसी प्रोग्राम चलेगा। नेशनल लेवल पर युवा जो यंग लोग हैं उनको एआई से थ्रू करने के लिए, उनको एआई के सारी बेसिक सिखाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है युवा एआई फॉर ऑल। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देश भर के छात्र युवाओं को जो है वो ये एआई की बुनियादी जानकारी का देना, और साथ में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया। 4.5 घंटे की कोर्स अवधि होती है जिससे कि उस बच्चे को सिखाया जा सकेगा कि भाई ये तो एआई का आइडिया है, इसको आप पहले से जो मोबाइल कंप्यूटर जानते हो अगर उसमें एआई और शामिल कर लोगे तो आप थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर चीजें कर पाओगे। कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नहीं है, एआई के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी तो वो एआई सेवाओं का जो सरकार के द्वारा विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से दी जा रही है उसका लाभ वो ले पाएगा। कुल मिला के ये पढ़ के रील बनानी तो सीख ही जाएगा, या फिर चैट जीपीटी पे आंसर वगैरह ढूंढना तो सीख ही जाएगा, या फिर कह देगा कि भाई मेरे दादाजी दिखते थे, उनकी ऐसी मूछें थी, ऐसे उनके सर पे गमछा और ऐसे कुर्ता और धोती बांधते थे, उनकी एक पेंटिंग बना के दिखा दो, तो वो ग्रोक को या चैट जीपीटी को बोलेगा कि थोड़ी देर वेट करो, बना के दिखा देगा, है ना। वो अपने पापा वगैरह को दिखाए, देखो पापा और मम्मी उस पर नाच करेंगे, क्या बात है, बच्चा तो कंप्यूटर बहुत भारी सीख गया है, ऐसे तो ये। और बोले 5 मिनट में आप तो बताओ किसकी बना के लानी है, तो कह तेरे 7 पीढ़ी पहले जो दादा थे उनकी 7 फीट की हाइट थी और वो ऐसे एकदम भीमकाय थे, उनका रंग ऐसा था, बाल ऐसे थे, ये वो, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन सुन के वो बता देगा। एआई वाली जितनी भी ऐप है, और वो थोड़ी देर बाद में ऐसे ही दिखते थे, क्या बताया तो ऐसा ही था, कुछ हुलिया तो ऐसे ही दिखते होंगे। तो बेसिकली गांव में बच्चे जो छोटी छोटी चीजें करते हैं या युवा करते हैं तो उसके माता पिता को थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है। और आजकल ये बहुत आसान हो गया है, एआई आधारित लोग तो वीडियो ही बनाने लग गए। पता लग रहा है कि आप देख रहे हो कोई रील और उसके अंदर जो सिम्बा फिल्म वाला एक लायन होता है सिम्बा, और उसके साथ हकुना मटाटा वाला वो जो वाइल्ड बोर जंगली सुअर, क्या नाम रहता है उसका, है नहीं देखी वो, मतलब एक वाइल्ड बोर जो है वो लायन के, खूब सारी ऐसी रील आती है, वो लायन को छेड़ के और भाग जाता है वापस से, वो एक फ्राई पैन लेके और लायन सो रहा हो तो उसके सिर के ऊपर जाके हथौड़े की तरह मार के फिर भाग जाता है। ऐसे एआई आधारित वीडियो खूब सारे आजकल बन रहे हैं। तो बस उसमें क्या करना पड़ता है, आपको जो एआई वाली ऐप है उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि एक वाइल्ड बोर बनाओ, सामने लायन बैठा है, उसकी फ्रेम वाइज फ्रेम वो बनाता है और फिर सबको जोड़ के एक फिल्म बना देता है छोटी, और उसको आजकल अपलोड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। उसके बाद में आपको एक वन लाइनर सवाल के तौर पर आई स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को एआई से थ्रू करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए, और जो युवा है उनमें जो है वो नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया राजस्थान सरकार ने, जिसका नाम क्या है, आई स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या एलएमएस। उसमें एआई जो है वो उसको सिखाया जाएगा शुरू। उसके बाद में राजस्थान का एक और पोर्टल जिसका नाम क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, उसका पोर्टल। कोई भी आप जैसे युवा बच्चे जाके उस कंप्यूटर पे, इस पोर्टल पे जाके देखें, एनिमेशन बनाना सीखते हैं, वीएफएक्स, आप भी फिल्मों में काम कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के, जैसे साउथ इंडिया राजा मौली वाली फिल्में, बाहुबली वगैरह बनाई की जम के वीएफएक्स का उपयोग किया गया, या अवतार वगैरह फिल्म देखते हैं आप तो ये किस पे बनाई जाती है, वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर गेमिंग, एक साथ में 10 बच्चे मोबाइल में आपस में जुड़ रहे हैं, पबजी वाला है क्या, वो खेलते हैं सारे। कॉमिक्स में विभिन्न प्रकार के अपने कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं और उस आधार पर, और साथ में एक्सटेंडेड वास्तविकता का विस्तृत रूप एक्सटेंडेड रियलिटी, और एक
राजस्थान में एआई पॉलिसी ठीक से काम कर रही है, फीडबैक नागरिकों से इंटरेक्ट करने के लिए एआई पोर्टल, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो पाए उसके लिए एआई पोर्टल बनाया गया। तो कुल मिला के राजस्थान की जो रीजनल एआई समिट 2026 हुई 6 जनवरी को, कहां पर? जयपुर के सीतापुरा में, जेईसीसी, है ना। उसके अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसमें किस किस का उद्घाटन किया? आई स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एवीजीएस एक्सआर पोर्टल, एआई पोर्टल, और साथ में राजस्थान की एआई मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, उसका उद्देश्य, उसके प्रोविजन, सारी बातें अपन ने की। सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान की एआई पॉलिसी, उसका क्या उद्देश्य, उसके क्या प्रोविजन, एक मुख्य परीक्षा का ठीक ठाक सवाल इस पे बन जाता है। साथ में युवा एआई फॉर ऑल, ये एक देश का एआई की लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में अपन ने बात की। अब सवाल सोल्व करके दिखाओ तो मुझे। अच्छा, एक चीज इसमें और अपन ने मिस की है कि यहां पर राजस्थान सरकार का 3 इंस्टीट्यूट के साथ में एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एआई के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। एक तो है गूगल, एक है आईआईटी दिल्ली, और एक है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये 3 संस्थान राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है ना, सेपरेट पोर्शन है। ये 3 संस्थान राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के और विभिन्न एआई के क्षेत्रों में काम करेंगे। जैसे गूगल कहां कहां राजस्थान सरकार की मदद करेगा? गूगल मदद करेगा स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, नागरिक सेवा, इन सब में। जोधपुर एनएलयू किस किस में? एआई जो है उसको रिस्पॉन्सिबल और मोरल तरीके से काम किया जाए, सरकार के जो स्टार्टअप्स हैं और जो प्रोफेशनल है उनके अंदर स्किल और ट्रेनिंग देके क्षमता का निर्माण करना। आईआईटी दिल्ली किस किस में काम करेगा? रिसर्च में, या फिर स्किलिंग हैकाथॉन, जो एक लंबे लंबे कंप्यूटर आधारित विभिन्न सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है, वैसे स्टार्टअप मेंटर, यानी कि उनको जो नए बच्चे स्टार्टअप खोलेंगे उनको एक तरीके से मेंटोरशिप या उनको गाइडलाइन देने का काम करेंगे ये तीनों संस्थान। ठीक है बात। एक अच्छी बात यह हुई कि इस उद्घाटन के समय पर, इस कॉन्फ्रेंस के समय पर, जो बड़ा स्टेज था उसके पीछे एक बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई थी जिसपे होलोग्राफिक तरीके से, होलोग्राफिक टेक्निक क्या होती है, जैसे एक तो इस स्क्रीन के ऊपर अपने को 2D अक्षर दिख रहे, एक इस स्क्रीन के ऊपर अपने को आदमी ऐसे 3D में जैसे मैं घूम रहा हूं वैसा स्क्रीन पे आपको घूमता हुआ दिखे, साइड से शेर आ रहा है, कोई और आ रहा है, ऐसे अपन देखते हैं चौराहों वगैरह पे, वो होलोग्राफिक टेक्निक होती है। तो होलोग्राफिक टेक्निक से इन तीनों संस्थाओं के साथ राजस्थान सरकार के एमओयू को दिखाया गया कि भाई किस तरीके से आपस में ये मिले और किस तरीके से 3D के अंदर, है ना, कि राजस्थान सरकार ने कब कब ये एमओयू किए, उसका प्रेजेंटेशन दिया गया। और ये जो स्क्रीन होलोग्राफिक वाली है, ये आई स्टार्ट जो पोर्टल है उसी के तहत एक स्टार्टअप शुरू किया गया राजस्थान में जिसका नाम है क्लेंस। उसके एक व्यक्ति है रजत जैन, उनके द्वारा ये जो है वो होलोग्राफिक टेक्निक वाली एलईडी डिस्प्ले विकसित की गई। मतलब अपने राजस्थान का ही एक लड़का, नाम क्या है रजत जैन, उसके स्टार्टअप का नाम क्या है क्लेंस, उसी ने ये होलोग्राफिक तरीके से जो दिखाते हैं, जो सीन दिखाया गया इसमें, उस लड़के के द्वारा ही उस एलईडी स्क्रीन का जो है वो निर्माण किया गया, उसी के स्टार्टअप के द्वारा उसको किया गया, है ना। तो ये राजस्थान सरकार का एआई पॉलिसी के तहत कितने इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू हुआ है? कौन से? गूगल, एनआईएलयू जोधपुर और आईआईटी दिल्ली। अब सवाल सोल्व करो। अभी तो ये याद आ रहा है, एग्जाम टाइम में याद कर लोगे क्या? मुख्य परीक्षा के लिए एक सवाल और लिखो। इस सवाल को तो पक्के से लिखना और चेक करवाना। लिख दिया? तो बस आज के करंट अफेयर में, अच्छा इसको कहां पर ऐड ऑन करोगे आप? जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी में आईसीटी,
और उसमें जो आईसीटी वाला जो पार्ट है आपका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, वहां पर एआई एमएल पॉलिसी 2026 उसमें ऐड ऑन करना है। सिलेबस लिंकेज अगर आप देखोगे तो सिलेबस में कहां ऐड ऑन करोगे, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में आईसीटी, उसमें एआई वाला जो पार्ट है वहां इसको ऐड ऑन करेंगे आप। ठीक है, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।